morning. Everyone, please come on this page number. फाइव सिक्स फोर है ये नया मॉड्यूल वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ। चलो, everyone, please come on this page. Page number is 564 in new module. It might be different in the copy that you probably are having, but please come on this page. See, there would be a definite question in MCQ out of this. MCQ में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फटाफट ये वाला पेज ओपन करो सो दैट वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। इसमें कुछ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बनेगा आपके एमसीक्यू के लिए। फाइव फाइव एट would be the page number in your module, probably 558. Set? Yes, sir. Fine, then let's try to understand what is the information of the question. Given the following payoff table, अब ये सबसे important word, that the information which has been given here is relating to profit. Profit generated by an entity under different condition of future state of nature. सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो देखना है वो देखना है, क्या ये प्रॉफिट टेबल है या तो कॉस्ट टेबल है। आप ओएम पढ़े हैं ना, वहां आपको पता है कि प्रॉफिट और कॉस्ट है, तो आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस रहता है। सो दिस टेबल इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्रॉफिट टेबल। दिस आर द ऑल्टरनेटिव्स, these are the state of nature, and out of this we would be required to select, which is most optimum, और उसको सिलेक्ट करने के लिए we have to choose following methods। ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आई थिंक पहले लेक्चर पढ़ा होगा तो बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी एज अ पार्ट ऑफ योर रिवीजन आज तो इसको खत्म ही करना है। तो ध्यान से देखो, पहली मेथड है मैक्सीमैक्स। मैक्सीमैक्स मींस व्हाट, आपको पहले देखना है रॉ वाइज मैक्सिमम, तीनों रॉ वाइज कौन सा मैक्सिमम है। रॉ वाइज मींस ऑल्टरनेटिव वाइज। अच्छा, इस रॉ में सबसे मैक्सिमम है 8, इस रॉ में सबसे मैक्सिमम है 6, इस रॉ में भी सबसे मैक्सिमम है 6। मैक्सीमैक्स, सो दिस इज मैक्स, दिस बिलोंग्स टू रॉ। तो रॉ में से जो मैक्सिमम है आपको उसको सिलेक्ट करना है। सो 8, 6 एंड 6, और उसमें से भी मैक्सिमम आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज 8। तो योर आंसर वुड बी
what alternative you should choose is a A1. I hope I'm clear. There is no logic or science into it. It is a pure kind of statistical method that we would be required to apply. तो थोड़ा ध्यान से देख लो कि कैसे करते हैं, और इसका गारंटीड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, गारंटीड क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा, इस अटेम्प्ट में भी था। और ये डिफिकल्ट नहीं होता है, ये सीधे कैश क्रॉप, लोग जब इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं तब ये 2 मार्क दे वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट इट ऑफ। तो इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जहां पे कोई गलती होने के चांस हो। तो देखो पहले वाले मेथड में जैसे मैंने बताया, मैक्सी मैक्स, so this second वाला मैक्स stand for raw, maxi stand for maximum out of raw। तो पहले हमने तीनों रो में से मैक्सिमम देखे कौन कौन से हैं, जो है हमने देखे थे, और उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट किया 8। डिसीजन वुड बी A1। एवरीवन आई होप अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन हियर। ध्यान देना है तुम्हें सबसे पहले कि ये प्रॉफिट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट वाला। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस चीज का सिर्फ लॉजिकल ध्यान देना, उसके अलावा तो ठीक है। देन द नेक्स्ट इज मैक्सी मीन। अच्छा मैंने बोला था ये मीन सेकंड वाला जो आता है, दैट बिलोंग्स टू रॉ, दिस बिलोंग्स टू मैक्सिमम आउट ऑफ रॉ। अब हम हमारे टेबल में इसको अगर हम सिलेक्ट करें, लेट मी रब दिस, तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे मिनिमम आउट ऑफ दिस, दिस इज -1, 0 एंड द 0। अब यहां पे मिनिमम एंड देन आउट ऑफ दैट मैक्सिमम, तो -1 और 0 में 0 बड़ी फिगर है तो मैक्सिमम ये है 0, लेकिन 0 दो जगह पे है, A2 में भी है एंड A3 में भी है। तो आपका आंसर भी हो सकता है A2 या तो A3। आपका आंसर भी हो सकता है या तो A2 या तो A3। एवरीवन आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। क्लियर है यहां तक? देन द थर्ड मेथड इज मिनीमैक्स रिग्रेट, और यू कैन से सेवेज क्रिएशन। मिनीमैक्स रिग्रेशन, तो पहले तो अगेन आई विल बी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट ऑल दिस, देन वी विल अंडरस्टैंड। आप टेबल को ध्यान में रखना, आप अपने वहां पे टेबल को ही ध्यान में रखना। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट आता है कि क्या ये प्रॉफिट स्टेटमेंट है या तो कॉस्ट टेबल है, कौन सा वाला टेबल है सेवेज मिनिमैक्स रिग्रेट में। अगर ये प्रॉफिट टेबल है, अगर ये प्रॉफिट टेबल है, तो प्रॉफिट टेबल में हाईएस्ट वाली फिगर पकड़ी जाती है, हाईएस्ट वाली, और हाईएस्ट फिगर को कॉलम वाइज, वापस दिस एक्शन विल स्टार्ट कॉलम वाइज, हाईएस्ट फिगर को कॉलम के बाकी सारे फिगर में से डिडक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसलिए हम हाईएस्ट को पकड़ते हैं। अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता तो लोएस्ट को पकड़ते। क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टेबल है, प्रॉफिट का टेबल है, इसलिए हमने हाईएस्ट को पकड़ा हुआ है, और हाईएस्ट को पकड़ने के बाद उस हाईएस्ट वाली फिगर को सभी फिगर में से कॉलमनार हम डिडक्ट करेंगे। यहां पे ये हाईएस्ट था तो इसको 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 एंड -6 आएगा, यहाँ पे तीनों सेम है तो तीनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे ये हाईएस्ट है उसको माइनस करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव में चले जाएंगे। यहाँ पे ये हाईएस्ट है तो ये -4 -5। दिस इज हाउ द टेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड। देखो ये सारे 0, और सब में रिग्रेट किया है जो हमने, वो कॉलमनार किया है। रिग्रेट जो किया है हमने वो कॉलमनार किया है। हाँ, सो बाजू में अगर स्टेप लिख के रखना है, बिकॉज इट इज, बिकॉज
इट इज, मैं लिख के रखता हूँ, तुम भी लिख के रखना, तो रिवीजन के टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं हो, कहां से आया था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेबल, स्टेप 1, डिडक्ट हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम अदर वैल्यूज ऑफ कॉलम। ठीक है, पहला स्टेप ये किया। अच्छा, अब ये करने के बाद आप देखोगे कि जीरो और नेगेटिव वाली फिगर्स हैं, लेकिन नेगेटिव वाली फिगर्स नहीं चलती है, सो देयरफॉर नेगेटिव साइंस आर ड्रॉप्ड, negative signs are dropped, and every figure has been converted into the positive figure. Every figure has been converted into पॉजिटिव फिगर। तो ये जितनी भी नेगेटिव फिगर्स थी, उन सारी नेगेटिव फिगर्स को कन्वर्ट कर दिया है पॉजिटिव फिगर में, पॉजिटिव फिगर में। एम आई क्लियर और नॉट? अब देखो, है रिग्रेट, लेकिन कौन सा वाला रिग्रेट है, ध्यान देना, मिनी मैक्स रिग्रेट है। तो पहला जो हमने किया वो रिग्रेट किया। अब मिनी और मैक्स, मैक्स स्टैंड फॉर रॉ वाइज, फिर उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे मिनिमम। सो दिस इज मिनी मैक्स रिग्रेट। तो हम पहले रिग्रेट करते हैं, फिर रॉ वाइज मिनिमम ढूंढेंगे, और रॉ वाइज मिनिमम, सॉरी, रॉ वाइज मैक्सिमम ढूंढेंगे, और रॉ वाइज जो मैक्सिमम ढूंढा उसमें से मिनिमम सिलेक्ट करेंगे। दिस पीछे वाला इज स्टैंडिंग रॉ वाइज एक्शन। उसके बाद जो आंसर आता है उसमें से हम मिनिमम सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखो यहां पे, तो नेगेटिव फिगर को ड्रॉप करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, मिनी मैक्स। सो दिस मैक्स स्टैंड फॉर वापस रॉ ऑपरेशन। तो मैक्सिमम देखो, पहली रॉ में मैक्सिमम इज दिस, then maximum is this, and then maximum is this. Then minimum is selection criteria, selection of minimum. तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, इसमें से मिनिमम है 5, तो एक्शन वुड बी A1, मिनिमम इज अ 5, एक्शन वुड बी A1। एम आई क्लियर और नॉट एवरीवन? आज ही इसकी यस थोड़ी सर। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो याद रह जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो दिक्कत आना शुरू होती है, तो प्रैक्टिस आज ही कर लेना। अंडरस्टूड यहां तक? सो मैक्सिमैक्स, Maximex, then Maximin, then Minimax regret. Then the next method is वापस Laplace. Now under this, what is to be done? Please pay attention. What is required to be done? ये तो एकदम सिंपल है, सिर्फ नाम ही ऐसा आता है कि जहां तुम लगेगा क्या भी करना होगा। यहां पे हम क्या करते हैं, अंडर दिस कंडीशन associated probabilities are considered equal for each state of the nature। अब क्योंकि यहां पे 4 हैं, तो सबकी पॉसिबिलिटी रहेगी 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। अब हम क्या करेंगे, इस 0.25 को इंडिविजुअली हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऑल्टरनेटिव 1, फिर ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 2 से एवरी टाइम वी आर गोना मल्टीप्लाई, या आप टोटल कर लो, डिवाइड बाय 1/4 कर दो, तो भी यही आंसर आएगा, सिग्मा। एम आई क्लियर और नॉट? अब उसमें से मैक्सिमम, उसमें से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहां पे दो जगह पे आ रहे हैं, A1 एंड A3। सो दिस आर हैविंग मैक्सिमम पे ऑफ, बिकॉज मैक्सिमम क्यों सिलेक्ट किया, मैक्सिमम सिलेक्टेड बिकॉज द क्वेश्चन इज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एम आई क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां पे लाप्लेस में वी आर प्लेसिंग
the probability, which probability is an equal for all the alternatives. We are placing the probabilities which are equal for all the alternatives, and then multiplying the respective probabilities with the respective alternative, and we are trying to find out the mean expected value of it. And because now the question is about profit maximization, we'll see which option is giving you, which alternative is giving you the highest profit, and that highest wala figure would be selected, highest wala alternative will be selected. So in this case it is A1 and A3. यहाँ पे A3 आना चाहिए, यहाँ पे उनकी गलती है, दिस शुड बी A3. तो अगर आपके वहां पे भी A2 लिखा हुआ है तो प्लीज चेंज इट. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट मेथड, पूर्विश. अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे ना आपको देखो, क्वेश्चन देखोगे ना, मेरे को ये प्रोनाउंसिएशन भी करना समझ में नहीं आता है क्या मेथड का नाम है. देखो अल्फा की फिगर दी जाएगी विच इज 0.4. नाउ अल्फा इज व्हाट, यू नो, alpha will be associated with your highest value. Alpha will be associated with your highest value. मतलब because it is a probability of profitability, highest यहाँ पे, highest यहाँ पे, highest यहाँ पे, इसके साथ अल्फा 0.4 है, वो मल्टीप्लाई किया जाएगा. बैलेंस अभी पॉसिबिलिटी है 0.6 की, जिसको कि मल्टीप्लाई किया जाएगा लोएस्ट से. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट के मैक्सिमम अगर ऑप्टिमिस्टिक रहे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा, और अगर पेसिमिस्टिक रहे तो कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है. दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. आप देखो पहले वाले में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन दे देगा. अगर क्वेश्चन नहीं देता है और ये मेथड बोलता है तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो अल्फा हैज टू बी प्रोवाइडेड. दिस अल्फा विच इज गिवन 0.4. तो हर एक रॉ में से जो हाईएस्ट वाली फिगर है उसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लोएस्ट वाली फिगर है उसको बैलेंस. तो 1 माइनस 0.4 विच कम्स टू 0.6. तो 0.6 को लोएस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी आर जस्ट अगेन ट्राइंग टू फाइंड आउट द रेंज, और उस रेंज की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके वापस हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू इटसेल्फ. लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट की दी जाती है, और ये अज्यूम किया जाता है कि लोएस्ट की प्रोबेबिलिटी वुड बी द बैलेंस अमाउंट. And then we are trying to find out, and again question is about profit maximization. Therefore here also highest value will be selected. Highest value will be selected. So here the highest is 2.6, so therefore alternative A1 has been selected. Am I clear or not everyone? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया सबको? Yes, sir. चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, वापस से सारी मेथड्स देख लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज अबाउट कॉस्ट मिनिमाइजेशन, तो उस पर बाद में आते हैं. पहले आप शांति से एक बार इस क्वेश्चन को वापस हर एक मेथड के कॉन्टेक्स्ट में देख लो. जो पीछे वाला वर्ड है दैट इज फॉर रॉ ऑपरेशन, आगे वाला वर्ड है दैट इज एक्शन. उतना सिर्फ याद रखना.
डन। Yes. सो नाउ लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो मैं बोल रहा हूं ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ये 7 मार्क का आता है तो ना दैट इज ए बोनस। अब क्योंकि मैक्सिमम लोग आर ट्राइंग टू कीप दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर इन ऑप्शन, देयरफॉर यू हैव बेटर प्रोबेबिलिटी, और इसमें कुछ करना था नहीं। दिस क्वेश्चन मैं ये पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ के टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। दिस क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू आई विल से कॉस्ट मिनिमाइजेशन। जैसे क्वेश्चन 8 था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वैसा ये है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का। और हमें इसी टेबल को दिस आर द सिचुएशंस, यहां पे है सिचुएशन, और ये हमें दी गई है एक्शन, एंड वी आर सपोज टू सिलेक्ट एक्शन बिकॉज दैट इज इन माई कंट्रोल। वही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिचुएशन इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो सिचुएशन तुम सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। वी आर नॉट गॉड, तो वी कैन नॉट सिलेक्ट द सिचुएशन। वॉट मैक्सिमम वी कैन सिलेक्ट इज द एक्शन। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से या तो स्टेटिस्टिकल किसी भी मेथड के हिसाब से क्या लाइन ऑफ एक्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज वॉट वी कैन डिसाइड, नथिंग एल्स वी कैन डिसाइड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स। देखो यहां पे लिखा हुआ ही है वैसे भी, दिस इज अ कॉस्ट मैट्रिक्स। सो द क्वेश्चन इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। मेथड कौन कौन सी मुझे एडॉप्ट करनी है, मिनीमैक्स, लाप्लेस, सैवेज, और ये तो प्रोनाउंस आप खुद ही कर लो, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। क्या है प्रोनाउंसिएशन करो तो। है नवरचना आई है आज, नवरचना को पूछ सकते हैं ना। नवरचना का तो सिलेबस खत्म हो चुका होगा आई थिंक। एलिफिया क्या प्रोनाउंसिएशन करे इसको, फोर्थ मेथड को। हुरविक्स। हुर्विक। हुरविक्स। हाँ तो जो इसने बोला वो। सो दिस आर द 4 मेथड्स दैट वी वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई। पहले वाला मेथड कौन सा है, अब आप खुद समझ लो पहले वाला मेथड कौन सा है। मेथड के नाम से ही उसका लाइन ऑफ एक्शन हमें पता चल जाना चाहिए। पहला मेथड है मिनी मैक्स। तो जो बाद में लिखा होता है दैट इज रॉ ऑपरेशन, जो पहले लिखा होता है दैट इज एक्शन। सो रॉ ऑपरेशन से पहले हम मैक्सिमम फिगर ढूंढेंगे। यहां पे मैक्सिमम फिगर कौन सी आ रही है, दिस इज 25, 23, 21, 21 तो 21 बेसिकली, एंड 30। अब आउट ऑफ दिस मैक्सिमम ढूंढ लिया, क्योंकि क्वेश्चन है देखो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का, इसलिए तुम्हें मैक्सिमैक्स नहीं दिया है, तुम्हें क्या दिया है, मिनी मैक्स। तो मैक्सिमम का मिनिमम, तो सारे मैक्सिमम हमने पहले सिलेक्ट कर लिए हमें यहां पे, जैसे हमने ऊपर किए हैं। उसमें से मिनिमम इज 21, मिनिमम इज 21। सो व्हाट एक्शन विल बी सिलेक्टेड, एक्शन A3 विल बी सिलेक्टेड हियर। तो जो बाद में दिया जाता है वापिस दैट इज रॉ ऑपरेशन, एंड आउट ऑफ दैट रॉ ऑपरेशन जो आगे लिखा होता है दैट इज योर एक्शन। इतना सिर्फ लिख के रखोगे ना तो भी रिवीजन के टाइम पे यू वुड बी हैविंग क्लियर आइडिया कि दिस इज व्हाट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डू, दिस इज समथिंग दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डू। एम आई क्लियर और नॉट एवरीवन? Yes, sir. दूसरा है लाप्लेस। लाप्लेस में हम क्या करते हैं, सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी देते हैं। लाप्लेस इज अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इक्वल probability, and question is relating to cost minimization, therefore lowest will be selected। तो उन्होंने क्या किया, इक्वल प्रोबेबिलिटी की जगह पे सबका टोटल किया और 1/4 किया, तो भी यही आने वाला है। सो ये सारे फिगर्स में से
all these are rupees in thousand. क्योंकि the question is relating to cost minimization, तो minimum out of that has been selected, which comes to the answer is A2, because since the question is cost minimization problem, decision A2 would be selected with an implication of lowest cost of 12,500. Everyone, I hope understood. Yes, sir. Yes, sir. Our place is for equal probability, multiply equal probability with all the alternatives, find out expected value, or you can say mean, and then after calculating it, find out. डिपेंड करता है, फिर डिपेंड करता है कि टेबल जो दिया गया है वो प्रॉफिट का है कि कॉस्ट का है. इफ द टेबल इज रिलेटिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो मैक्सिमम सिलेक्ट करते. द टेबल इज कॉस्ट मैट्रिक्स, देन द मिनिमम विल बी सिलेक्टेड. फाइन. थर्ड मेथड सैवेज क्राइटेरिया. वापिस सैवेज क्राइटेरिया मींस व्हाट? रिग्रेट वाला. अब देखो, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमने हाईएस्ट को डिडक्ट किया था सबसे. कॉस्ट में हम पूरा उल्टा करते हैं. तो देखो, कॉस्ट में हमने क्या किया है, पहले तो कॉलमनार एक्शन आएगा, लेकिन क्योंकि द कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज अ क्राइटेरिया, देयरफॉर व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना डिडक्ट लोवेस्ट out of all. So this is lowest, column wise this is lowest, column wise this 12 is lowest, column wise this 15 is lowest. Column wise lowest select करेंगे. क्यों? Because again the question is cost minimization. Therefore what we are going to do here is deduct lowest from lowest, I'll say value, from balance value of the column. So lowest कर लिया हमने. लोएस्ट करने के बाद मैक्सिमम आउट ऑफ विच वी आर सिलेक्टिंग. देखो, मिनी मैक्स, उसका नाम तो मिनी मैक्स ही है. सो दिस इज योर रॉ ऑपरेशन एंड सिलेक्शन. सो मैक्सिमम सिलेक्ट किया, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, here this is maximum, and 25, and out of which the minimum has been selected. So again A2 selected. So Savage is mini max regret, you can say another name. Mini max regret Savage is nothing but the same. तो आपको Savage बोलते हैं तो by default it is mini max only. Am I clear or not? Yes, sir. लास्ट वाले में क्योंकि अल्फा की फिगर ही नहीं दी गई है, तो ये सिर्फ इक्वेशन तुम बना सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो. तो यू वोंट बी एबल टू डिसाइड विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अल्फा शुड हैव बीन गिवन. अगर अल्फा दिया होता तो वापस तुम्हें ध्यान देना होता दैट इट इज अ कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो आप अल्फा को देन मल्टीप्लाई करते, जैसे हाईएस्ट प्रॉफिट को किया था वैसे मिनिमम कॉस्ट को, और बैलेंस को मल्टीप्लाई करते तुम वापस किससे? हाईएस्ट वाली फिगर से, और फिर उसमें से मिनिमम ढूंढते. अब क्योंकि यहाँ अल्फा नहीं दिया गया है, so therefore we will not be able to do it. Anyone has any confusion relating to this particular topic? No, sir. Fine. So this is one topic. What I am doing is I am stopping this. Mano, you can do that. For which method you want to give this name? Sorry, last वाले. This is you are sending to everyone or just to me? पता नहीं सर, ग्रुप चैट में दिखा रहा है शायद. तो तुम धवल सर नाम दे देना लास्ट वाले मेथड को, है ना? चाहे व्हाट विल डू, स्टॉप करता हूं मैं लेक्चर यहाँ पे एक बार और वापस रिजॉइन करते हैं, तो डिसीजन ट्री का अलग ही लेक्चर बने. सो अगेन स्टॉप एंड रिजॉइन. चलो मैं इसको स्टॉप करता हूं एंड देन यू पीपल कैन रिजॉइन.